हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को कैसे हैं। आशा करते हैं आप लोग अपने अपने घरों में सुरक्षित होंगे, अच्छे रीति से पढ़ाई कर रहे होंगे, अपना ध्यान दे रहे होंगे। और हम लोग अभी झारखंड के जनजातियों के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। तो हम लोग अब आज के जो क्लास है वो असुर जनजाति को लेके होगा, है ना। कि आज हम लोग असुर जनजाति के बारे में देखेंगे, क्योंकि ये झारखंड की ये आदिम जनजाति है ना। जनजाति और आदिम जनजाति में बहुत फ़र्क होता है, और ये जो आदिम जनजाति होते हैं वो विलुप्त होने के कगार पे हैं। वो उसका जनसंख्या अन्य जनजातियों की अपेक्षा बहुत ही कम होता है। तो ज़्यादा देर ना करते हुए आज के क्लास को हम लोग शुरू करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, झारखंड की सबसे प्राचीन आदिम जनजाति है, इनमें से कौन है ना। यही क्वेश्चन पूछ रहा है कि झारखंड की सबसे प्राचीन जनजाति कौन सी है। असुर जनजाति, भूमि जनजाति, ब्रिजिया जनजाति, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, असुर जनजाति। और ये असुर जनजाति ना सिर्फ झारखंड की बल्कि पूरे भारत की, है ना, पूरे भारत की सबसे प्राचीन आदिम जनजातियों में से एक है। ठीक है। और ये जो ब्रिजिया जनजाति है वो भी एक आदिम जनजाति है, उसकी भी जनसंख्या अन्य जनजातियों की अपेक्षा बहुत ही कम है। तो वो भी एक आदिम जनजाति है। पर अगर आपको पूछा जाता है कि सबसे प्राचीन जनजाति कौन है, तो आपको असुर जनजाति पे ही टिक करना है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, झारखंड में जनगणना 2011 के अनुसार असुर की जनसंख्या कितनी है। आपको ये पूछा गया है कि जब 2011 में आखिरी जनसंख्या जनगणना हुआ था, तो जो झारखंड की जो आदिम जनजाति है असुर जनजाति, उसकी उस वक्त से लेके जो जनसंख्या है वो कितना है। 22,459, 20,459, 22,400 या 22,455। तो इसमें से कौन होगा 2011 की जनगणना के अनुसार से, है ना। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 22,459। ठीक है। तो पूरे झारखंड में इसकी जनसंख्या बस इतनी ही है ना। और अन्य जनजाति लाखों में होंगे, है ना। लेकिन ये जो झारखंड की में जो जनसंख्या है असुर की, वो मात्र 22,459 है, और वो धीरे धीरे लुप्त ही होता जा रहा है। और झारखंड सरकार के द्वारा इन जनजातियों को, जो आदिम जनजाति हैं, उनको उठाने के लिए बहुत सारी सरकारी योजनाएं बना रही हैं। उनको रोज़गार के लिए हो, शिक्षा के लिए हो, स्वास्थ्य के लिए हो, हर एक चीज़ में उनको एक अलग स्थान दिया जाता है, ताकि वो जल्द से अपने आप को स्टेब्लिश कर सके, है ना, और विलुप्त होने से वो बच सके। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, असुरी भाषा की भाषा परिवार क्या है। जैसा हम सभी को जानते हैं, असुर जो जनजाति है उसकी भाषा को हम लोग असुरी भाषा कहते हैं। ठीक है। और वो जो असुरी भाषा है उसका भाषा परिवार कौन है। प्रोटो ऑस्ट्रोलाइड है, प्रोटो एशियाटिक है, द्रविड़ है, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, है ना, प्रोटो एशियाटिक। ठीक है। और इस प्रोटो एशियाटिक को भी हम लोग अगन्या नाम से भी जानते हैं, है ना। अगन्या नाम से भी हम लोग इस परिवार को, भाषा परिवार को हम लोग जानते हैं। लेकिन अगर आपको असुर जनजाति कौन भाषा में है, असुर जनजाति कौन परिवार से किस श्रेणी में आता है, ऐसा पूछा जाए, तो ऑप्शन नंबर ए प्रोटो ऑस्ट्रोलाइड होगा। ये याद रखिएगा। अगर असुर जनजाति के बारे में पूछा जाता है कि वे किस श्रेणी में हैं, तो प्रोटो ऑस्ट्रोलाइड होगा। और अगर उन असुर जनजाति की भाषा के बारे में पूछा जाता, भाषा परिवार के बारे, तो ऑप्शन नंबर बी प्रोटो एशियाटिक। ठीक है, या फिर अगन्या। अगला क्वेश्चन है, असुर जनजाति की कितनी उपजातियां हैं, है ना।
कितनी उपजातियां हैं वो पूछा गया है। 3, 4, 5 या 6, इनमें से कौन होगा? वो होगा ऑप्शन नंबर ए 3, है ना। तो कौन कौन है ये हम भी जान लेते हैं। सबसे पहला होगा वीर असुर, ठीक है, वीर असुर, ठीक है। उसके बाद होगा बिरजा बिरजा असुर, ठीक है। और तीसरा होगा अगरिया असुर, ठीक है, अगरिया असुर, ठीक है। ये 3 उपजातियां हैं असुर जनजाति की, वीर असुर, बिरजा असुर और अगरिया असुर। और इस जो उपजाति है उसके बारे में मैं आप लोगों को एक छोटा सा क्लास में बना के आप लोगों को ज़रूर वीडियो बनाऊंगा और इसके बारे में आप लोगों को बताने का प्रयास करूंगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, असुर जनजाति लोगों का आदिकाल में क्या पेशा था? ये चीज़ को आप लोग ध्यान दीजिएगा। आदिकाल में क्या पेशा था वो पूछा गया है, ठीक है। ऑप्शन है लौहकर्मी, किसान, पशुपालन या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, लौहकर्मी। माने वो लोहे का बनाने का काम करते थे। लोहे का जो वस्तु बनता है, चाहे वो कुदाल हो, चाकू हो, हंसुआ हो, या फिर कृषि के लिए जो भी योजना बनता है वो सब, तलवार हो, ये सब चीज़ ये असुर जनजाति के द्वारा ही बनाया जाता था, है ना। और लेकिन अब जो आधुनिक काल आ गया है तो असुर जनजाति लोहा के काम के साथ साथ वे कृषि में भी, है ना, कृषि में और पशुपालन में, है ना, ये दोनों काम को आजकल आधुनिक काल में वे कर रहे हैं, है ना। कृषि भी करते हैं, पशुपालन भी करते हैं और लोहा गलाने का, लोहे का वस्तु बनाने का भी वो लोग काम करते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, असुर जनजाति के सर्वश्रेष्ठ देवता कौन हैं? सर्वश्रेष्ठ देवता सिंहबोंगा, मारंगबुरु या धर्मेश या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सिंहबोंगा, है ना। ये सिंहबोंगा आपका संथाल में भी है, संथाल देवता भी है, ठीक है, मुंडा देवता भी है, उरांव में भी है, बट सर्वश्रेष्ठ देवता के रूप में वे लोग नहीं मानते हैं उरांव जनजाति के लोग। उरांव जनजाति में धर्मेश, है ना। लेकिन अगर सर्वश्रेष्ठ देवता के बारे में पूछा जाता है असुर का तो सिंहबोंगा होगा, संथाल का भी सर्वश्रेष्ठ में होगा सिंहबोंगा, मुंडा का भी सिंहबोंगा, हो का भी सिंहबोंगा। तो ये जनजातियों की सर्वश्रेष्ठ देवताओं में से एक है सिंहबोंगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, असुर जनजाति के गोत्र को क्या कहते हैं, है ना। क्योंकि हर एक जनजाति में कुछ ना कुछ गोत्र होता है ना। हर एक माने गोत्र में बटा हुआ है। तो वो यही पूछा गया है कि जो गोत्र होता है उसको हम लोग किस नाम से जानते हैं, ठीक है। तो उसको हम लोग पारस के नाम से जानते हैं, ठीक है। जितने भी गोत्र हैं, बहुत सारे गोत्र हैं असुर जनजाति में, है ना। बेंग है, इंदवार है, टोपो है, खुसर है, केरकेट्टा है, माने और भी बहुत सारे लोग हैं। लेकिन ये जो गोत्र होता है उसको एक नाम दिया गया है जिसको हम लोग पारस कहते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, असुर जनजाति में हड़िया को क्या कहते हैं? सबसे पहले आप लोग को ये जानना है कि ये हड़िया होता क्या है। ये जो हड़िया होता है वो चावल का एक रस होता है ना, चावल का रस। इसको चावल के द्वारा इसे बनाया जाता है और यह जनजातियों की मुख्य पेय पदार्थ में से एक होता है ना। जब घर में कोई मेहमान आया तो उसे ये पेय पदार्थ के द्वारा उसको दिया जाता है पीने के लिए, है ना। ये आदिवासियों का, जनजातियों का पेय पदार्थ है। लेकिन क्वेश्चन ये बोल रहा है कि असुर जनजाति में जो हड़िया है उसको क्या कहते हैं।
तो इसको हम लोग बोथा, है ना, बोथा कहते हैं, या क्या बोथा कहते हैं, या झरनई, बोथा या झरनई कहते हैं। ठीक है, ये याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, असुर जनजाति का समाज किस तरह का होता है? असुर जनजाति में जो उसका समाज है वो किस तरह का होता है? तो वो होता है पितृ सत्तात्मक, है ना, सत्तात्मक होता है। ठीक है, पितृ सत्तात्मक होता है। ठीक है, या फिर पितृ सत्तात्मक के साथ ही साथ पितृवंशीय भी होता है। ठीक है, ये याद रखिएगा, पितृवंशीय भी होता है और पितृ सत्तात्मक भी होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, असुर जनजाति में विवाह के औपचारिक रूप से एक साथ रहना किस तरह का विवाह कहलाता है? असुर जनजाति में बिना विवाह के औपचारिक रूप से एक साथ रहना किस तरह का विवाह कहलाता है ना, मतलब बिना विवाह के ही जो एक पति पत्नी के रूप में रहना, ये भी एक असुर जनजाति में विवाह है। तो इस विवाह को हम लोग इदिमी, है ना, इस विवाह को इदिमी कहा जाता है। ये एक विवाह का प्रचलन है ना, ये एक पद्धति है, एक प्रणाली है असुर जनजाति की। ठीक है, और ये आखिरी क्वेश्चन है, असुर जनजाति में पूजा में कौन महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है? जो असुर जनजाति है उसमें जो पूजा, जैसे अन्य जनजातियों में देखते हैं उरांव जनजाति में पहान के द्वारा पूजा किया जाता है ना, तो उसी प्रकार ये जो असुर जनजाति है उसमें पूजा की मुख्य भूमिका कौन निर्वाह करता है? तो वो है बैगा, है ना, बैगा। ठीक है, ये याद रखिएगा, बैगा। और जो ये बैगा है उसका सहायक को हम लोग सुबारी कहते हैं। ठीक है, सुबारी। तो ये चीज़ को आप लोग को याद रखना है। ठीक है, बैगा, और ये जो है वो सहायक है, सुबारी। ठीक है, तो आज के लिए क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे असुर जनजाति को लेके, तो आप लोग अच्छी रीति से पढ़ाई कीजिए, है ना। तो हम लोग कल फिर मिलेंगे अगले जनजाति को लेके, है ना। तो आप लोग अच्छी रीति से पढ़िए, अपना ध्यान दीजिए, घरों में रहिए, सुरक्षित रहिए। ठीक है, और अपने घर वालों का भी ध्यान दीजिए। तो आज के क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं और हम लोग कल फिर मिलेंगे। ठीक है, अगले क्लास में। तो बहुत बहुत धन्यवाद। और हाँ, लास्ट में ये कहना है कि जेके स्टडी चैनल को आप लोग शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, है ना, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और जो लोग भी व्हाट्सअप जेके स्टडी का व्हाट्सअप एक ग्रुप बनाया गया है जिसमें आप लोग को PDF शेयर किया जाता है, करंट अफेयर, है ना, करंट अफेयर से रिलेटेड चीज़ और क्लास से रिलेटेड चीज़, तो उस में भी आप लोग ग्रुप में जुड़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है, उस पर आप लोग क्लिक करके डायरेक्ट आप लोग उसमें जुड़ सकते हैं। तो आज के क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं, हम लोग कल फिर मिलते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।